साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती हैं यह दो चीज़ दौड़ी चली आती हैं माता लक्ष्मी आपके घर। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है और ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वीडियो में जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इस दिन भगवान विष्णु को कौन से भोग लगाने चाहिए तथा इस दिन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार मौनी शब्द मौन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है इस दिन मौन रहकर व्रत करना। इस दिन मौन व्रत धारण कर मन को संयमित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से दूर रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या 2025 में बुधवार 29 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2020 को शाम 7:35 पर शुरू होगा और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर खत्म होगा। अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या 2025 में भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 29 जनवरी 2025 को है। मौनी अमावस्या 2025 में बुधवार 29 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2025 को शाम 7:35 पर शुरू होगा और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर खत्म होगा। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले शुरू होता है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यह समय मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय है, जो लगभग 1 घंटे तक रहता है। इस समय भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, नारियल का भोग। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। नारियल को पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समर्पण और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नारियल को शुद्ध जल से धोकर एक साफ थाली में रखें और इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। आप इसे सूखा नारियल के रूप में या ताज़ा नारियल के टुकड़ों के रूप में भी भोग में शामिल कर सकते हैं। भोग अर्पित करने से पहले भगवान के टुकड़ों पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का भोग लगाने से भगवान विष्णु अपने भक्तों को लंबी आयु, समृद्धि और जीवन प्रदान करते हैं। शांति पूजा के बाद इस नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटना बहुत शुभ होता है। नंबर 2, मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाना शुभ और फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मोहन भोग, बेसन के लड्डू या मावा की मिठाई जैसे सात्विक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। मोहन भोग, जो घी, सूजी और चीनी से तैयार किया जाता है, भगवान विष्णु का प्रिय माने जाने वाले भोगों में से एक है। मिठाई तैयार करने के बाद इसे शुद्ध थाली में रखें और तुलसी पत्र के साथ भगवान को अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिठाई का भोग भगवान को प्रसन्न करता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इस दिन मिठाई का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में भी बांटना शुभ माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि परिवार में सौहार्द और प्रेम का भी प्रतीक है।
मिठाई अर्पित करने से घर में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। नंबर 3, खीर का भोग। खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इसे मौनी अमावस्या के दिन भोग के रूप में अर्पित करना शुभ होता है। खीर चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है, जिसे कभी कभी सूखे मेवों और केसर से सजाया जाता है। खीर का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सात्विक भोजन है जिसमें किसी प्रकार का तामसिक तत्व नहीं होता है। खीर बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा चावल भून ले, फिर इसे दूध में पकाएं। पकने के बाद इसमें चीनी, केसर और सूखे मेवे डालें। खीर को तुलसी पत्र से सजाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। भोग लगाने से पहले खीर को साफ पात्र में रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को खीर चढ़ाने से भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, माखन और मिश्री का भोग। भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माखन और मिश्री भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह भोग सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। माखन गाय के दूध से तैयार किया गया हो तो इसे और अधिक पवित्र माना जाता है। इसे तुलसी के पत्ते के साथ भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनके समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसा माना जाता है कि माखन और मिश्री का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माखन और मिश्री का प्रसाद ग्रहण करने से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि यह शरीर को भी ताजगी और शीतलता प्रदान करता है। पूजा के बाद इसे घर के सभी सदस्यों में बांटना शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 5, हलवा का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को हलवा का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हलवा एक सात्विक और पवित्र व्यंजन है जिसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए तैयार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से सूजी, घी, चीनी और दूध से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे बेसन या आटे का भी बना सकते हैं। हलवे को तैयार करने के बाद तुलसी पत्ता डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे विशेष थाली में सजाकर भगवान के चरणों में अर्पित करें और भोग अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हलवे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसे ग्रहण करने से ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी होता है। नंबर 6, सूखे मेवों का भोग। भगवान विष्णु को मौनी अमावस्या पर सूखे मेवों का भोग चढ़ाना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और अखरोट जैसे सूखे मेवे शुद्धता और पोषण का प्रतीक होते हैं। इन्हें साफ करके और तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम विष्णुवे नमः। सूखे मेवे का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद इन सूखे मेवों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। यह भोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है। नंबर 7, दूर्वा घास का भोग। दूर्वा घास का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना मौनी अमावस्या के दिन अत्यधिक शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। दूर्वा घास पवित्रता, शक्ति और आरोग्यता का प्रतीक है। यह घास केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान गणेश और अन्य देवताओं को भी प्रिय मानी जाती है। दूर्वा घास का उपयोग विशेष रूप से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दूर्वा घास को एकत्र करने से पहले इसे शुद्ध जल से धो लें और फिर पूजा की थाली में सजाकर भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करें। इसे अर्पण करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो नारायणाय। दूर्वा घास को तुलसी दल के साथ अर्पित करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। नंबर 8, दूध और केसर का भोग। भगवान विष्णु को दूध और केसर का भोग मौनी अमावस्या पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, जबकि केसर पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। दूध और केसर का भोग तैयार करने के लिए गर्म दूध में केसर मिलाएं और इसे एक साफ पात्र में रखें। भोग को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और साथ में तुलसी के पत्ते रखें। भोग लगाने से पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि दूध और केसर का भोग भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह भोग शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पूजा के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। नंबर 9, पंचामृत का भोग। पंचामृत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण भोग माना जाता है। इसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए सभी सामग्रियों को शुद्ध पात्र में मिलाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचामृत को अर्पित करने से शुद्धता और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ होता है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पंचामृत का उपयोग भगवान विष्णु के अभिषेक में भी किया जाता है। नंबर 10, फलों का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध फलों का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। फल सात्विक और शुद्ध आहार का प्रतीक हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। केले, सेब, अमरूद, अंगूर और नारियल जैसे फलों का उपयोग भगवान भोग में किया जा सकता है। इन फलों को धोकर और साफ कपड़े में रखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। भोग लगाते समय तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें क्योंकि यह भगवान विष्णु की आराधना में अनिवार्य माना जाता है। फलों का भोग लगाने का उद्देश्य यह है कि भगवान से प्राप्त प्राकृतिक वरदानों का आभार व्यक्त किया जाए। फलों के भोग से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फलों का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन शांत रहता है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शकरकंद का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन शकरकंद का सेवन भी वर्जित माना जाता है। शकरकंद को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म और भारी होती है। यह शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने वाली सब्जी है क्योंकि इस दिन का उद्देश्य शारीरिक शांति और साधना पर केंद्रित होना होता है और शकरकंद का सेवन इसके विपरीत हो सकता है। शकरकंद में उच्च मात्रा में शर्करा और स्टार्च होते हैं जो शरीर में उत्तेजना और गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके सेवन से पेट में भारीपन, जलन और पाचन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो साधना और ध्यान के दौरान एकाग्रता को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा शकरकंद का सेवन करने से व्यक्ति को अधिक ऊर्जा मिलती है जो इस दिन के उद्देश्यों से मेल नहीं खाती है। नंबर 2, कद्दू का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन कद्दू का सेवन भी वर्जित माना जाता है। कद्दू की तासीर गर्म होती है और यह शरीर में ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न कर सकती है जिससे साधना और ध्यान में विघ्न आ सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को शांति और साधना के लिए समर्पित किया जाता है और कद्दू जैसी भारी और ऊर्जा देने वाली सब्जियां इस उद्देश्य में बाधक हो सकती हैं। कद्दू का सेवन कभी कभी पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकता है जो व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए असुविधाजनक हो सकता है। यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और पेट में भारीपन, सूजन या गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में साधना और ध्यान में एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, शिमला मिर्च का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन शिमला मिर्च का सेवन भी वर्जित माना जाता है। शिमला मिर्च तामसिक आहार की श्रेणी में आती है और इसका सेवन इस दिन की साधना के उद्देश्य के विपरीत होता है। यह सब्जी ताजगी और तीव्र स्वाद के कारण शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कर सकते हैं जिससे मानसिक शांति और संतुलन में विघ्न आ सकता है।
शिमला मिर्च की तासीर गर्म होती है और यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है। इसके सेवन से कभी कभी पेट में जलन, सूजन या गैस की समस्या हो सकती है, जिससे व्यक्ति की साधना में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा शिमला मिर्च की तीव्रता कुछ लोगों को असुविधा भी दे सकती है, जिससे शारीरिक शांति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। नंबर 4, बैंगन का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैंगन को अशुद्ध सब्जी की श्रेणी में रखा गया है। इसे व्रत और पूजा पाठ के दौरान न खाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बैंगन एक हल्की सब्जी है, लेकिन इसे तामसिक गुणों वाला माना जाता है, जो व्रत और साधना के उद्देश्य के विपरीत है। इस दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व होता है और बैंगन का सेवन करने से इस उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बैंगन को कभी कभी गंदी सब्जी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कीटाणुओं और अशुद्ध तत्वों को जल्दी आकर्षित करती है। इसके सेवन से शरीर में आलस्य और सुस्ती बढ़ सकती है, जो इस पवित्र दिन की साधना और ध्यान के लिए उचित नहीं है। नंबर 5, गाजर और मूली का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन गाजर और मूली का सेवन भी कुछ परंपराओं में वर्जित माना जाता है। ये दोनों सब्जियां भूमिगत होती हैं, यानी ये जमीन के अंदर उगती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो खाद्य पदार्थ जमीन के अंदर उगते हैं वे तामसिक और अशुद्ध माने जाते हैं। गाजर और मूली को इन श्रेणियों में रखा जाता है और इनके सेवन से इस दिन की साधना में विघ्न आ सकता है। इसके अलावा गाजर और मूली को पचाने में समय लगता है, जिससे शरीर पर अधिक दबाव पड़ सकता है, खासकर जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है और हल्के आहार का सेवन करता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि और साधना के लिए समर्पित होता है। नंबर 6, फूल गोभी का सेवन। धार्मिक व्रतों और उपवास के दौरान आहार के चयन में शुद्धता और सात्विकता को प्रमुखता दी जाती है। फूल गोभी हालांकि पोषण से भरपूर होती हैं, लेकिन इसे तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सेवन धार्मिक दृष्टिकोण से इसलिए सीमित किया जाता है क्योंकि इसे पचाने में थोड़ा समय लगता है और यह मानसिक शांति में विघ्न डाल सकती है। व्रत के दौरान जहाँ मानसिक शांति, ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहाँ तामसिक आहार जैसे फूल गोभी से बचने की सलाह दी जाती है। फूल गोभी का सेवन व्रत में इसलिए निषेध होता है क्योंकि यह शरीर में गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है। तामसिक आहार पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और मानसिक स्थिति को उत्तेजित करता है, जिससे साधना और ध्यान में एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो सकता है। नंबर 7, लहसुन और प्याज का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। यह दोनों पदार्थ तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से लहसुन और प्याज को ऐसा भोजन माना जाता है जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक साधना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस दिन सात्विकता बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सात्विक आहार न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। क्रोध, आलस्य और बेचैनी जैसी भावनाओं को बढ़ावा देता है। यह पदार्थ रक्तचाप और पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 8, मांसाहारी भोजन का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यह दिन आत्मशुद्धि, तप और साधना के लिए समर्पित है। मांस, मछली और अंडे जैसे पदार्थ तामसिक श्रेणी में आते हैं, जो मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मांसाहारी भोजन का सेवन करने से मन अशांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आती है। मौनी अमावस्या पर शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व है। मांसाहारी भोजन जिसमें हिंसा और पीड़ा का भाव जुड़ा होता है, इस दिन व्रत और साधना के उद्देश्य के विपरीत है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मांसाहार से क्रोध, आलस्य और अधीरता बढ़ती है, जो ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नंबर 9, करेला का सेवन। करेला को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यह कड़वा और पाचन को उत्तेजित करने वाला होता है। धार्मिक व्रतों में जहाँ मानसिक शांति और शुद्धता की आवश्यकता होती है, वहाँ तामसिक आहार से बचने की सलाह दी जाती
है। करेला व्रत के दौरान न केवल शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा कर सकता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। करेला शरीर में गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है, जिससे मानसिक स्थिति में असंतुलन हो सकता है। व्रत के दौरान शांतिपूर्ण और संतुलित मानसिकता की आवश्यकता होती है और करेला इसका विपरीत प्रभाव डाल सकता है। धार्मिक व्रतों और मौनी अमावस्या जैसे विशेष अवसरों पर करेले का सेवन न करना उपयुक्त होता है। नंबर 10, लौकी का सेवन। लौकी या लौकी की सब्जी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार इस दिन लौकी का सेवन अशुभ माना जाता है। लौकी में जल की मात्रा अधिक होती है और इसे गलत तरीके से पकाने या खाने से पेट की समस्या हो सकती है। कुछ लोग इसे अमावस्या के दिन सेहत के लिए भारी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन लौकी जैसे खाद्य पदार्थ खाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसे अमावस्या के दौरान शुभ कार्यों में उपयोग के लिए उचित नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन लौकी जैसे खाद्य पदार्थ खाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसे अमावस्या के दौरान शुभ कार्यों में उपयोग के लिए उचित नहीं माना जाता है। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।